बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि जनाब B4U जो है वो फ़्रॉड करने के बाद उन्होंने नाम ही चेंज करके SR कर दिया है और उसके बाद सैफ़ुर रहमान नियाज़ी, मलिक नवीद और एक राजा रियाज़ साहब जनाब एक नई एंट्री हुई है और जो पुरानियाँ जो एंट्रीज़ थी वो सारी की सारी अब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। वो आमिर मुग़ल हो या बाकी जो दीगर हों वो समझ गए हैं कि ये एक पोंजी स्कीम थी और ज़ाहिर सर्कुलेशन ऑफ मनी थी, जब पैसा सर्कुलेट कर रहा था। अब फाइनली जो बिज़नेस बंद हो गया, जो गैर कानूनी बिज़नेस था, और उसके बाद अब कंपनी भी बंद होने को पहुंच चुकी है। जितना भी पैसा था, जमा पूंजी थी, इधर उधर से फ़िज़िकल प्रोजेक्ट शो किए गए थे, अब वो भी डूब रहे हैं और उनका रेंट भी कई जगह पे सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को जनाब नोटिस मिल चुके हैं, ये वो जानते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो 14 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफ़ुर रहमान नियाज़ी और उनकी जो लीगल टीम है वो पेश होगी। वो तो जो कुछ होगा वो हम कुछ भी उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन आम लोगों के लिए ज़रा ये कुछ चीज़ें सामने रखनी चाहिए। और राजा रियाज़ साहब को मेरा ये चैलेंज समझें या वो सवालात समझें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से वो ये समझते हैं कि वो बहुत ही जनाब बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और चैलेंज को वो कबूल करेंगे। मेरा चैलेंज सिंपल सा चैलेंज है, क्योंकि वो सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को डिफेंड करते हैं, इसलिए मैं उनसे 4-5 सवाल करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो भागेंगे नहीं, वो मुकाबले में आएंगे और सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को डिफेंड करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि B4U जिसको पावर कहा जाता था, B4U जिसके लिए इतनी बड़ी मार्केटिंग हुई, करोड़ों रुपए की मार्केटिंग हुई, और राजा रियाज़ को भी पता है, ये सबको पता है। उसके पीछे KPL आपको पता है कि एक टीम भी ख़रीदी गई, और फिर वो टीम कहाँ गई। KPL का सॉन्ग भी एक आपको पता है 2 करोड़ उस पर लगाया गया। फिर KPL कोटली एक जो टीम है वो ख़रीदी गई, वो वापस हो गई, उसका पैसा कहाँ गया। फिर PSL में भी पैसा ज़ाया हुआ, अयाशी में बहुत कुछ पैसा ज़ाया हुआ, और फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। फिर तब्दील हो गई कंपनी। अब एक कॉमन सेंस है कि अगर मैं या कोई भी शख्स इस दुनिया में, कोई भी जो कॉमन सेंस रखता है, जो एक सेंस रखता है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक कंपनी जिसके नाम पर करोड़ों की एडवर्टीज़मेंट करे, वो शर्ट पे भी लिखवाए B4U, और B4U पावर है। और आप देख सकते हैं बहुत सी वीडियोज़ हैं, आपको दिखा दूँगा। राजा रियाज़ साहब, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे जवाब देंगे। बाकी तो सारे जो है वो लकीर के फ़कीर हैं, वन साइडेड हैं, क्योंकि फ्रॉड है तो फ्रॉड वो करें, क्योंकि आपने फ्रॉड किया नहीं। आप इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी तक आपको फ़ायदा नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता आप लेना चाहें सैफ़ुर रहमान नियाज़ी से तो क्योंकि आप ले सकते हैं, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं। बाकी लोग भी डिफेंड कर रहे थे, आस्ते आस्ते वो गायब हो गए, क्योंकि उनका पार्ट एंड पार्सल थे। तो फिर उनको भी जब विड्रावल नहीं मिला तो डेफिनेटली वो गायब हो गए। हर 4-3 माह बाद एक विड्रावल मिलता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब फ्रॉड हो चुका है, ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये फ्रॉड था, ये फ्रॉड है, और ये फ्रॉड अब नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। B4U जिसने करोड़ों रुपए लगाए, जो पावर थी, अचानक वो कंपनियाँ बंद हो गई। अच्छा, राजा रियाज़ साहब जैसे बंदे आते हैं और फिर आके एक और नई एंट्री कि जनाब हम कंपनी तो ख़ुद बंद करना चाह रहे थे। यानी ऐसे कम शख्स होंगे जो नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये है मार्केटिंग करने का एक तरीका। जो आपने मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, आप तो पैसा निकाल लिया उनसे, कम से कम आप सच बोल लें। रात को कम से कम आपको नींद सुकून की तो आएगी ना। कम से कम ये जितने भी हैं वो चलो, ये आप चैलेंज कबूल कीजिए, 3-4 चीज़ों का नाम मुझे बता दीजिए। अगर सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को तो मैंने पहले वैसे कहा था कि वो फ्रॉड है, फ्रॉडिया है, और जो कुछ मैंने आपको बता दिया था, क्लियर बताया था कि ये शख्स जब आया था ये क्या था। उसके बाद इसने करोड़ों रुपए के बंगले कहाँ से लिए, करोड़ों की गाड़ियाँ कहाँ से आई, अयाशी कहाँ से हुई, बर्थडे सेलिब्रेशन और वलीमा भी कहाँ से होता रहा, वो आप सब बाखूबी जानते हैं। फिर अयाशी में बहुत सा पैसा ज़ाया हो गया। अब ज़ाहिर है वो तो बैंक अकाउंट सीज़ हो गए, और जहाँ जिन जिन इदारों के साथ आप साजबाज करते रहे, राजा रियाज़ साहब आपको बहुत जल्द वो भी बता दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, SECP ने जनाब 4 अरब हमें फ़ाइन कर दिया और हमारी गलतियाँ हैं। आपकी गलतियाँ नहीं, आपने फ्रॉड किया है, ये गलती नहीं होती। आपकी कंपनी सारी बंद होती हैं, आपको 4 अरब का फ़ाइन होता है, आपका नाम ECL में डाला जाता है, आपका नाम ECL में हो, नैब में आपका रावलपिंडी में केस हो, और फिर भी आप सरखरू होने की बातें करते हो, और फिर भी आप डेली बेसिस पे मलिक नवीद जैसे
यानी वो 2-4 हज़ार रुपये के पीछे जो है ना वो ये सारी गेम की। ठीक है, इन्होंने अभी करोड़ों रुपये कमा लिए हैं, लेकिन वो गैर कानूनी है, वो हलाल के पैसे नहीं हैं। ये आम शख्स भी जानता है, और ये मलिक नवीद हो, राजा रियाज हो या सैफ उर रहमान नियाज़ी हो, वो समझता है कि हलाल के पैसे नहीं हैं, कि किसी की जेब से उठाने हैं और उसका प्रॉफिट के नाम पे करना है। 4-5 बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं जनाब। नंबर 1, राजा रियाज साहब बताएं कि ये जो B4U से नाम चेंज करके SR ग्रुप क्यों रखा गया? पहली बात, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए, और जो पावर थी, इसका मतलब है वो पावर फेक थी और उसका नाम फारग हो गया, और आपको वेबसाइट भी चेंज करनी पड़ी। वो जो B4U, मैं आपको वो नुक्ताचीनी जो आपके लोग अब खुद कर रहे हैं कि जनाब आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और सारा सैफ उर रहमान की सारी वीडियोस देखें, जो कह रहा था कि 50 साल का प्रोग्राम है B4U का, वो अब डैश हो गया है। वो अब इवन जो लोग नाम B4U के लेते हैं उसको भी वो गुस्से में कहते हैं जनाब अब B4U का नाम नहीं लेना। ये हालात हैं आपकी पावर के। तो पहले तो ये बताइएगा कि आपने नाम क्यों चेंज किया? इसका मतलब ये है कि आप फ्रॉड कर रहे थे, आपको रोक दिया गया और आप नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, यही बात है। और इसकी अगर कोई और जवाब है तो वो बता दीजिएगा। दूसरा मुझे बताइएगा कि 4 सालों से आपने, ज़ाहिर है बहुत से लोगों से फ्रॉड किया, उन लोगों की लिस्ट जो आपको नैब मांग रही है वो आपको नैब को ही दे दें, या आप बता दें कि कितने लोगों ने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट की और आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। ये कंपनीज डिक्लेयर करती हैं। आप तमाम कंपनीज़ की वेबसाइट में चले जाए, जो कंपनीज़ कहलाती हैं, जो इस तरह की फुटपाथ पे कंपनियां फ्रॉड करने के लिए आती हैं, वो तो नहीं दिखा सकती। उनका तो एक वेबसाइट होती है, और वेबसाइट पे भी शेख शामी और इस तरह के लोग आके, वो एक असलान होता था जो लोगों के घर पे सेल करवा के गायब हो गया, अब उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं कराची में। और आपको याद होगा 2-4 दिन पहले उसके घर में क्या हुआ, ये अंदाज़ा होगा। शेख रियाज साहब को ज़रा बता दें, राजा रियाज साहब को ज़रा, इनको भी अंदाज़ा हो कि हो क्या रहा है। एनी हाउ, ये ऑडिट रिपोर्ट की ज़रा आपकी 4 जनाब साल की। राजा रियाज साहब, आप अगर पैसों के लिए ये कर रहे हैं तो फिर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जैसा शख्स जो एक पोटेंशियल रखता है, आप कोई और पॉजिटिव काम करें, किसी स्कूल में पढ़ाएं, किसी कॉलेज में पढ़ाएं जाके, या कोई अपनी एकेडमी बना लें जहाँ पे लोगों को आप मोटिवेट करें, तो वो तो अच्छा लगता है। लेकिन आप एक सैफ उर रहमान नियाज़ी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त छुपने की कोशिश करेंगे जब वो बेचारा, उसका सारा कुछ जो है वो सर से पानी गुजर चुका है। ठीक है, आप, मुझे पता है कहाँ कहाँ पे क्या डीलें होती हैं, और नैब के साथ भी क्या कहाँ कहाँ पे मामलात हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें भी पता है, और FIA के साथ जो हुआ है वो आप सब जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद फ्रॉड जो है वो आप कर रहे थे, और आप पकड़े जा चुके हैं, और मज़ीद आपके लिए फ़्रॉड करना मुश्किल हो गया है। ऑल्दो के छोटा मोटा फ्रॉड कर रहे हैं अभी भी, कभी कमेटियों की शक्ल में, कभी क्या छुप छुपा के करते हैं। लेकिन B4U कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनीज आपकी थी, आपने कहा ग्रुप ऑफ कंपनीज, पहले B4U ट्रेड भी हुआ करती थी, आपको याद होगा, फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज भी बन गई, फिर ये फ्रॉड होकर गायब हो गए। एनी हो, एक तो आप ये ज़रा अगर बता दें कि टोटल कितने लोगों से पैसा लिया गया, प्रॉफिट कितना आपके पास आ रहा है, फिजिकल प्रोजेक्ट्स में से पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब प्रॉफिट कहाँ से, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये तो शो कर सकते हैं आप, और कितने लोगों को पर मंथ आप प्रॉफिट जनाब दे रहे हैं। ये तो नैब भी आपसे पूछ रही है, और आपका डाटा भी जो है वो कभी कहते हैं हैक हो गया। फिर बैंक अकाउंट्स, ये राजा रियाज साहब आपको पता होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप एक जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इसको कबूल करेंगे। आपको ये पता है कि किन जो अकाउंट्स हैं उनका टाइटल क्या था जिसमें सैफ उर रहमान नियाज़ी लोगों से पैसे लेता था? यही मलिक नवीद और ये अरसलान बाग के आते थे। आपने पता है अकाउंट टाइटल क्या था, लोगों से क्या कहा जाता था, किस नाम से पैसे देने, आपने क्या लिखना है अकाउंट में, आपको ये इल्म है? और अगर नहीं है तो फिर ज़रा पूछ लीजिए पहले। फिर मुझे बताइए कि सैफ उर रहमान नियाज़ी कितने एक लीगल बिजनेस कर रहा था, उसका सोच क्या है? और अगर आप अभी आए हैं तो आपको जान लेना चाहिए, लेकिन आप इतने भी उस लेवल पे ना जाएं कि 5 लाख लोगों के साथ जिस तरह फ्रॉड हुआ है, और कभी 4-5 माह बाद 1 माह के विड्रावल दे के फिर बंद करके, जब इतना तो एक आंधे को भी नज़र आता है कि जनाब आप नैब से डरने की बजाय, नैब से डरते वक्त तो नैब के जो मामलात मुझे पता चले हैं वो आपसे शेयर करेंगे कि जनाब आप कंपनी के नाम भी चेंज कर लिए फ़ौरन आपने, और 1 माह का विड्रावल आप दे देते हैं, फिर 4-4 महीने लोगों को कहते हैं कि जनाब आप नैब में नहीं आपको जाना। आज भी मैं ये लोगों को कह रहा हूँ, 5 लाख लोग हैं या 2 लाख हैं, कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड हो चुका है। आप इससे अगर आप समझते हैं कि 1 माह का विड्रावल मिलेगा और उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वही आपको अगर मिल चुकी है, और बाकी पैसा अपना वापस निकालने की कोशिश कर लें और साइड पे हो जाए। और अगर आपका पैसा फंस चुका है, निकल नहीं रहा, तो फिर डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड हो गया, उसके साथ अगला कुछ नहीं हो सकता।
ऑडिट रिपोर्ट इनसे पूछी जा रही है, वो ऑडिट रिपोर्ट इनके पास नहीं है। फिर जो बैंक विड्रावल है, अभी तक टोटल कितना बैंक विड्रावल दे चुके हैं, कितनी गाड़ियां दे चुके हैं, ये तो वो डाटा है जो कंपनीज अपने जो है वो सरेआम बताती हैं। लेकिन ये मौसूफ एक अलग से है फ्रॉड के नाम पर कि ये वो कभी यूके बिजनेस काउंसिल के पीछे छुप के उसको जो है वो 3 मिलियन देकर उनसे अवार्ड लेते हैं। कभी वो जो है वो फैज़ुल हसन चौहान के पीछे छुपते हैं, उसको लारा लगाते हैं कि जनाब हम आपको जेल का रिफॉर्म दे दें, हमारे साथ हमारे पास आके जो है वो अफ्तारी कर लो। कभी जो है वो किस नाम से करते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कि इस तरीके से तो राजा रियाज साहब आप तो कम अज़ कम आप इधर ही हैं, आप तो इधर ही हैं ना। ये चैलेंज है आपके साथ कि आप ये सारे जवाब देंगे, और मैं ये आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि B4U एक फ़्रॉड है, सैफुर रहमान एक नियाज़ी फ़्रॉड है, और अगर आप भी इसका हिस्सा है तो डेफिनेटली आप भी फ्रॉड कर रहे हैं और डेलिबरेटली फ्रॉड कर रहे हैं। और आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर आपको पैसे के पीछे कोई गेम चल रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को इस तरह बेवकूफ़ ना बनाएं कि आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप बहुत बड़े जनाब नेटवर्क मार्केटर हैं। MLM और ये वो तमाम काम जो सैफुर रहमान नियाज़ी करता रहा है वो सारे के सारे पाकिस्तान में गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी काम आप कैसे समझ सकते हैं कि गैर कानूनी काम का पाकिस्तान में करना चाहिए? और फिर आप ये कहें कि जनाब 5 लाख लोगों को लूट लिया B4U के नाम पर, तो कंपनी क्योंकि पाकिस्तान में कानून नहीं था इसलिए गैर कानूनी काम करते रहे, अब हम लीगली जनाब SR के नाम पर कर रहे हैं। तो उसका आवाम को भी ज़रा बता दें कि राजा रियाज साहब आप क्यों इस हद तक जा रहे हैं। कितने पैसे अगर आपको वो दे देगा नियाज़ी, या अगर गाड़ी कोई उसने दे दी है, क्योंकि वो SCCP में भी गाड़ियाँ लेके घूमते रहे, वो आपको पता होगा कौन साथ आया था जब SCCP जाके उन्होंने कहा था कि आप लिस्ट में से सिर्फ नाम निकाल दें तो इतनी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। ये भी सैफुर रहमान नियाज़ी को बड़ी इसी तरीके से पता है कि किसको जाके वो करते रहे, लेकिन अब फ्रॉड का नाम तब्दील कर दिया, B4U की जगह SR काम रख दिया गया। एनी हाउ राजा रियाज साहब, आपको एक तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ये B4U फ्रॉड है, ये अदरवाइज़ ये सारे जवाब आप दे दें जो आप 2 करोड़ नौकरियाँ और ये जो वादे कर रहे हैं लोगों के साथ, कर्ज़ा कि मुल्क का कर्ज़ा उतार देंगे। तो मुझे हंसी आ रही है इस बात पे आपकी कि आप जो है वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक शख्स जो लोगों से फ्रॉड कर रहा है, लोगों से पैसे लेके खुद अयाशी कर रहा है, वो 2 करोड़ नौकरियाँ कैसे देगा? और अगर आपको इल्म नहीं है, मैं आपको बार बार फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि आप ये चैलेंज कबूल कीजिए और आप सबूत के साथ मेरे साथ आइए, बैठिए कि सैफुर रहमान नियाज़ी जब पाकिस्तान में आया था, मलेशिया के इदारे और उसके बारे में क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ सबूत है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। कुछ बैंक्स के भी और कुछ इदारों के भी जो वहाँ का बाकायदा तौर पर इदारों की तरफ से सरकारी तौर पर आए हैं, वो आपके सामने शेयर रखेंगे। यहाँ के जो इदारे हैं, SCCP हो, NAB हो, FIA हो, उनके दस्तावेज़ात भी आपके सामने रखेंगे। ECL में भी एक शख्स का नाम है और आप उस शख्स को मसीहा बनाने की कोशिश करेंगे, आप उसको जो है वो पता नहीं मोहसिन पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप जैसे लोग इस मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो राजा रियाज साहब, या तो आप चैलेंज कबूल कीजिए, आप आइए, आप बताइए कि सैफुर रहमान नियाज़ी क्या था, पहले मुझे शो कीजिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ। बच्चों की तरह ये जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की आप कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं। आप पढ़े लिखे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे मलिक नवीद की तरह। वो तो चलो ठीक है, वो तो पहले भी फ्रॉड करता रहा, अभी फ्रॉड किया, पहले भी उसको जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं, अभी भी उसको फेस करेगा। ECL में नाम सैफुर रहमान नियाज़ी के अलावा जिन जिन लोगों के लिस्टें और जिनको नोटिस गए हैं वो आपको भी पता होगा। लेकिन आप कम अज़ कम, मुझे लग रहा था कि यार एक जेंटलमैन है, लेकिन जिस तरीके से आप चल पड़े हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा राजा रियाज साहब पढ़े लिखे लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो मेरा चैलेंज कबूल करेंगे और वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि सैफुर रहमान नियाज़ी जब पाकिस्तान में आया था वो क्या था। अगर सैफुर रहमान नियाज़ी पाकिस्तान में आने के बाद आवाम से पैसे लेने के बाद सारे फिजिकल सो कॉल्ड प्रोजेक्ट, यानी अरबों रुपए लेने के बाद करोड़ों रुपए के फिजिकल प्रोजेक्ट शो कर रहा है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले रहा है, वो उसी के बाद कभी KPL कभी PSL में अपने फ्रॉड को जहाँ वहाँ पर भी सिर्फ मार्केटिंग के लिए कर रहा है। B4U कैब भी हो सकती है, उसके बाद B4U के नाम लेना जुर्म हो जाता है लोगों के लिए, और ये कहा जाता है कि SR नाम लिखें, B4U ना लिखें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे जवाब चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक एक सवाल का जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आप जैसे कह रहे हैं कि मेरा मार्केटिंग में पता नहीं कितना साल का तजर्बा है। आपने तो सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ मिलकर 2 करोड़ आवाम को नौकरियाँ भी देनी है और मुल्क का कर्जा भी उतारना है, तो मेरे सवालों का जवाब आप ज़रूर देंगे। ये मेरे साथ आपके सादगी मैं देखना चाहता हूँ कि जो आप सादा बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सवालों के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।